Hi guys, in this class we will be discussing a topic in differential calculus which is Rolle's theorem, right? So which is very important in exam point of view, especially for advanced and mains as well, right? So what is Rolle's theorem? Let f of x be a function which is continuous in closed interval a to b. I am emphasizing on this brackets, guys. Second is differentiable in interval open a to b, and f of a equals to f of b. These three are prerequisite for Rolle's theorem. मतलब ये तीनों कंडीशन चाहिए होगा, then we can claim then there exists at least one c in a to b such that f dash of c such that f prime of c या f dash of c equal to 0, right? So basically let's see the conditions या prerequisites for a function to apply Rolle's theorem. Function should be continuous in closed interval, differentiable in open interval a to b, and f of a equals to f of b. मतलब the value of function should be equal at these endpoints. Then there exists at least one c, guys. See this word, it is very important. Then there exists at least one c in a to b. He is claiming that a और b के बीच में एक c ऐसा मिल जाएगा at least such that f dash c equal to 0. मतलब अगर f of x के बारे में आपको कंडीशन पता है, we will be getting information about roots of f dash x equal to 0. मतलब आप f dash of c equal to 0 को क्या लिख सकते हैं? f dash of x equal to 0 at x equals to c. रोलेस थ्योरम से हम लोग यूजिंग कंडीशंस ऑफ f of x f dash x equal to 0 को रूट्स बता सकते हो एटलीस्ट. तो ये कैसे बता सकते हैं? विल बी डिस्कसिंग, राइट? तो इसको मैं ज्योमेट्रिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ. तो देयर इज अ फंक्शन ए टू बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल, तो ग्राफ शुड बी स्मूथ, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बी, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. सो द फंक्शन कैन बी लाइक दिस, राइट? सो दिस इज एफ ऑफ एक्स. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. तो ज्योमेट्री मीनिंग ऑफ एफ डैश एक्स इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एफ डैश एक्स. मतलब किसी फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करते हो, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स. उस फंक्शन का स्लोप कहा एट सी. मतलब इन्होंने ये बोला, गैस ध्यान से देखिए, तो ए और बी के बीच में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन से, ऐसा कम से कम एक से मिल जाएगा जिस पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा. मतलब एफ डैश एक्स मीन्स स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो ऐसा एक पॉइंट होगा ए और बी के बीच में, मतलब ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच में एक पॉइंट ज़रूर आ जाएगा जिस पे फंक्शन का स्लोप, मतलब फंक्शन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस लाइन का स्लोप 0 हो जाना चाहिए, विच इज़ ए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट. मतलब टेंजेंट एक लाइन होता है, अगर लाइन का स्लोप 0 है, या मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 है, वो एक्स एक्स का पैरेलल होना चाहिए. तो उन्होंने ये बोल रहा है ए और बी के बीच में ऐसा ज़रूर एक पॉइंट मिल जाएगा जिसमें आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0. बट इन्होंने ये बोला एटलीस्ट वन सी. भाई एटलीस्ट ग्राफ कैन बी लाइक दिस ना. ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था. उस केस में यहाँ भी एफ डैश एक्स 0, यहाँ भी एफ डैश एक्स 0,
नीचे वाला ग्राफ में यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, ये सब समझ में आ रहा है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इस कर्व का टेंजेंट है एक पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा, या एफ डैश एक्स का वैल्यू ज़ीरो होता है, राइट। सो इसमें टेक अवेज क्या है, तो आप एफ ऑफ एक्स का इंफॉर्मेशन अगर गिवन है, कंटिन्यूस है, ए टू बी, डिफरेंशियल है, ओपन इंटरवल ए टू बी, एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, then we can claim there exist at least one C, at least guys, one C in A to B such that f prime C will be 0, that is f prime x equal to 0 एट x इक्वल्स टू सी। ऐसा एक सी ज़रूर मिल जाएगा इस इंटरवल में जिस पे एफ डैश एक्स का वैल्यू ज़ीरो बन जाएगा। मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन एफ एक्स एंड आई एम इवेल्यूएटिंग रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स से हम लोग एफ डैश एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, राइट। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और टेक अवेज क्या है, रोलेस थ्योरम बस ये बताता है इस इंटरवल के बीच में कम से कम एक पॉइंट आएगा, एग्जैक्टली कितना आएगा वो नहीं बता सकते आप, बस इन्होंने ये बोला कि एक पॉइंट तो ज़रूर आ जाएगा। और इन्होंने ये भी नहीं बोला ए और बी का बाहर क्या होने वाला है। मतलब कभी कभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, राइट, इन समथिंग टू समथिंग। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इस फंक्शन का आपको रोलेस सी निकालना है इन इस इंटरवल। तो आपको पहला कंडीशन क्या चेक करना पड़ेगा, इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। इसके बाद ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसके बाद इन दोनों पे वैल्यूज़, इन दोनों नंबर्स पे फंक्शन का वैल्यू सेम है कि नहीं है, ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर ये सब भी है तब वो बोल सकते हो एफ डैश ऑफ दिस इक्वल टू ज़ीरो। ये सॉल्व करने से आपको एक्स का वैल्यूज आ जाएंगे, राइट। तो जो भी एक्स बोल रहे हो या एफ डैश ऑफ सी बोल रहे हो, उस सी का नाम है रोलेस सी, उस सी को आप सी बोल सकते हो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़, कभी भी आपको क्वेश्चन में रोल सी जो पूछते हैं, आपका जो सी है इस इंटरवल के बीच में होना पड़ेगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम से हम ये बता सकते हैं इस इंटरवल के बीच में एक सी आएगा, तो इसके बाहर भी वैल्यूज आ सकता है जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू ज़ीरो हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग रोल सी नहीं बुलाएंगे। मतलब ज्योमेट्रिकली इसी चीज़ को अगर मैं दिखाऊं तो कि फंक्शन है 1 और 2 पे, राइट। तो 1 पे वैल्यू 5 है, 2 पे भी 5 है। तो ग्राफ जो है इसका थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं, 1 और 2, 1 पे 5 है, 2 पे भी 5 है। तो ग्राफ ऐसे कुछ आ गया, राइट। सो अब ये पूछेंगे एफ डैश एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स, राइट। एफ डैश एक्स ज़ीरो कहाँ होगा, यहाँ होगा, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट, राइट। लेकिन 1 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू सेम है, एंड 1 और 2 के बीच में रोलेस थ्योरम लगाएंगे। मतलब अगर 1 और 2 के बीच में रोलेस थ्योरम लगाते हो तो जो भी सी का वैल्यूस आएगा, मतलब जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, वो ये दोनों होगा सिर्फ। लेकिन आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ज़ीरो की इक्वेट करेंगे, ये वैल्यू भी मिल जाएगा, लेकिन इसको रोलेस सी आप नहीं बुलाएंगे, राइट। आप ये सोच सकते हो इस इंटरवल का बाहर सी मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ हम लोग क्या पता चल रहा है, इन दोनों को बीच में एक पॉइंट ज़रूर मिल जाएगा, एटलीस्ट एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है गाइस, राइट। सो आगे देखते हैं।
रोलेस थ्योरम application and few questions, right guys? See, तो consider a polynomial function. P of x, which is a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus so on a n, एक polynomial function है. तो let alpha 1 comma alpha 2 so on alpha n be roots, right guys? See, so we know that p of x is a polynomial function. तो polynomial function हमेशा मतलब for all x belongs to R कंटिन्यूस डिफरेंशिबल होता है. तो अगर p of x पे अब रोलेस थ्योरम लगाना है तो फर्स्ट टू कंडीशंस विच इज़ चेकिंग ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी इज टेकन केयर ऑफ. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन इंटरवल, मतलब जिस इंटरवल पे मैं रोलेस थ्योरम लगाऊंगा उसमें इंटरेस्टेड हूँ, राइट? सो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3. तो अगर सर ग्राफ बनाएंगे तो ए एक्स है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सो ऑन अल्फ़ा एन को मैं रूट्स बुला रहा हूँ. तो ऑब्वियसली ग्राफ ये सबको इंटरसेक्ट करते जाएंगे, राइट? तो इस इंटरवल पे मतलब अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा 2 के बीच में अब रोलेस थ्योरम लगाएंगे इस फंक्शन पे. क्या क्या आएगा? फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिबल है ओपन इंटरवल में. इनफैक्ट क्लोज इंटरवल में भी डिफरेंशिबल है, लेकिन हम लोग का जो कंडीशन है वो ओपन इंटर का डिफरेंशिबिलिटी है. ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिबल होने से काफ़ी है. एंड इनफैक्ट पी ऑफ अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू पी ऑफ अल्फ़ा 2 भी होगा, क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अगर रूट्स है तो पी ऑफ अल्फ़ा 1 पी ऑफ अल्फ़ा 2 ज़ीरो हो जाएगा. ज़ीरो होना मैंडेटरी है क्या रोलेस थ्योरम में? बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इन दिस केस एज अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 आर रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो दीज टू नंबर्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो पी अल्फ़ा 1 पी अल्फ़ा 2 ज़ीरो हो जाएगा. मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये दोनों सेम इतना काफ़ी है. तो दीज थ्री कंडीशंस, देन मैं ये बोल सकता हूँ पी डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा. देर एग्जिस्ट गाइस, दिस इज देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा 2 सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो. मतलब इन दोनों को बीच में एक पॉइंट ज़रूर आ जाएगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो है. तो यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है. सो गाइस, तो आप क्या बोल सकते हो? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 इज पी ऑफ एक्स बी ए. पी ऑफ एक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन, right? Then between two roots of p of x equal to 0 there exist at least one root of p dash of x equal to 0. बस ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रहा है. सो पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देन बिटवीन द रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों रूट्स के बीच में. आप यहाँ कंसेक्यूटिव वर्ड यूज़ नहीं किया है. आप पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन देन बिटवीन टू रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, आप उस टू रूट्स को एक बार अल्फ़ा 1 इसके बाद अल्फ़ा 3 भी ले सकते हो, राइट? इन्होंने क्या बोला? देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ पी डैश एक्स इक्वल टू 0. मतलब इन दोनों को बीच में कम से कम एक बार पी डैश एक्स तो 0 हो जाएगा. इनफैक्ट यहाँ 2 बार हो रहा था, राइट? सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट्स ऑफ पी डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट्स लिख सकते हो. लेकिन पॉलिनोमियल के केस में बिटवीन एनी टू रूट्स, मतलब कोई भी दो रूट्स के बीच में कम से कम एक बार पी डैश एक्स का वैल्यू 0 बन जाता है.
कॉन्वर्स के बारे में डिस्कस करना है, राइट। तो वो भी पॉइंट लिखता हूँ, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, गैस ये इंपॉर्टेंट है, रूट्स ऑफ p डैश x इक्वल टू 0, there is at most, I am emphasizing on this word, at most one root of p of x equal to 0, मतलब p डैश x इक्वल टू 0 का दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में p ऑफ x इक्वल टू 0 को एट मोस्ट वन रूट होगा। तो ये कैसे है, ये भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रूफ, let guys alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n so on be consecutive roots of p of x equal to 0. This is graph of p of x equal to 0 guys. So I am claiming p dash x equal to 0 से p of x के रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या है, मैं नेगेशन से प्रूव करता हूँ, आई विल नेगेट, राइट। तो he is claiming between two consecutive roots of p dash x equal to 0 there exists at most one root of p of x equal to 0, right. He is claiming between two consecutive roots of p dash x equal to 0 there exists at most one root of p of x equal to 0. Guys, see, I will change the color. दिस इज p डैश x इक्वल टू 0। तो हम लोग को ये पता है p ऑफ x इक्वल टू 0 से यहाँ कैसे जाना है, तो इन दोनों रूट के बीच में कम से कम एक बार होगा एटलीस्ट। इसको मैं मान लेता हूँ C1, ये सम C2 टाइप्स ले लिया, ये ले सम C3। तो मैं ये बोल रहा हूँ p डैश x इक्वल टू 0 का कंजिक्यूटिव रूट्स की बात चल रहा है, C1 और C2, राइट। मतलब ये C1 यहाँ प्लॉट किया, ये C2 यहाँ प्लॉट किया है, C1 C2 p डैश x इक्वल टू 0 का रूट्स है। तो मुझे ये प्रूव करना है इन दोनों कंजिक्यूटिव रूट्स के बीच में p ऑफ x इक्वल टू 0 का एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रूट आएगा। वो कैसे देखते हैं। तो मैं इसको नेगेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये मानता हूँ C1 और C2 के बीच में, C1 और C2 के बीच में देयर एग्जिस्ट टू रूट्स, राइट। लेट T1, T2 be roots of p of x equal to 0। हम एट मोस्ट वन रूट ऑफ p of x equal to 0 ना, मैं मान लिया दो रूट्स है किसका, p of x equal to 0 का। गैस देखना, मतलब T1 और T2 के बीच में क्या बोल सकता हूँ मैं, मतलब T1 और T2 पे मैं रोलेस थ्योरम लगा सकता हूँ। p of x equal to 0 is a polynomial equation which is continuous and differentiable on real number system, on real number line, and I am applying Rolle's theorem in this interval T1 to T2। इसमें continuous भी होगा, differentiable भी होगा, and there exists at least one root between C1 and C2। There exists at least one root between C1 and C2, that is T1 and T2। तो p डैश ऑफ c इक्वल टू 0 बिटवीन T1 एंड T2, मतलब ये बताया जा रहा है इन दोनों के बीच में वापस एक रूट आ जाएगा, राइट। लेकिन हमने क्या बोला, ये इसके बाद ये कंजिक्यूटिव रूट है, तो इन दोनों को बीच में, मतलब इन दोनों को बीच में एक और रूट नहीं आ सकता है, राइट। अब ये नेगेट कर दिया, मतलब मैं मान लिया कि p ऑफ x इक्वल टू 0 का रूट से लेके p डैश x इक्वल टू 0 का रूट्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए माना क्या, मैं ये मान लिया टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ p डैश x इक्वल टू 0, राइट। तो मैं p डैश x इक्वल टू 0 का दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स लिया, C1 और C2, और उन दोनों के बीच में ये मान लिया p ऑफ x इक्वल टू 0 के दो रूट्स है, राइट।
सो अब ये बताइए, ये दोनों अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट्स है तो इन दोनों को बीच में पी डैश कम से कम एक बार ज़ीरो होना पड़ेगा। लेकिन आप क्या मान लिया, हमने क्या मान लिया, C1 और C2 जो है पी डैश एक्स इक्वल टू जीरो का कंसेक्यूटिव रूट्स है। लेकिन यहाँ से क्या मिल रहा है, T1 और T2 के बीच में एक और पॉइंट ऐसा होगा जिस पे पी डैश एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा। लेकिन पी डैश एक्स ज़ीरो कहाँ होता है, C1 के बाद C2 में, क्योंकि इन दोनों को कंसेक्यूटिव बुला लिया। इसका मतलब यहाँ मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, मैं नेगेट किया। इसका मतलब बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स एटमोस्ट वन रूट क्यों है, क्योंकि एक रूट से ज़्यादा केस लेने से ये नेगेट हो गया, राइट। सो वी कैन से दैट पी डैश एक्स इक्वल टू जीरो का कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का एटमोस्ट एक रूट आएगा। तो समराइज करता हूँ गैस, देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट से अगर पी डैश एक्स इक्वल टू जीरो का रूट सही है, अब क्या बोलेंगे, एटलीस्ट, राइट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट से पी डैश एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स के बारे में बात करना। अब ये वर्ड यूज़ करेंगे एटलीस्ट, मतलब बिटवीन एनी टू रूट्स देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ पी डैश एक्स इक्वल टू जीरो। अगर उल्टा करना है, अगर पी डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो से अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो का रूट्स तक पहुंचना है, हम लोग यूज़ करेंगे एटमोस्ट। और डिफरेंस क्या है, यहाँ टू कंसेक्यूटिव रूट्स है ऑफ पी डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन यहाँ टू रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये टू कंसेक्यूटिव यहाँ लिखना ज़रूरी है ना। अब मान लिया ये C1 और ये C2 ले लेते हो, अगर ये कंसेक्यूटिव वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ तो C1 और C2 के बीच में तो पी डैश एक्स इक्वल टू जीरो तो आ सकते हैं वापस एक बार, मतलब C2 पे ही, ठीक है। हम वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोला, C1 और C2 अगर दोनों कंसेक्यूटिव रूट्स है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में मैं दो रूट्स ले लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का, लेकिन वो नेगेट हो गया। वो लेने से क्या हो रहा था, इन दोनों के बीच में एक और रूट आ रहा था। अगर एक और रूट आ गया इन दोनों के बीच में, इन दोनों को मैं कॉन्जिक्यूटिव नहीं बुला सकता हूँ। इसका मतलब हर दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच ऑफ पी डैश एक्स इक्वल टू जीरो में पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट एक मिल जाएगा ज़रूर, राइट। गैस इसका एप्लीकेशन है, क्वेश्चन है, देखते हैं। लेट 3a प्लस 4b प्लस 12d इक्वल टू ज़ीरो, प्रूव दैट। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग प्रूव दैट में लिख रहे हैं। प्रूव दैट इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर हैज़ at least one root in 0 to 1। guys this is crucial। ये जो इंटरवल है और ये जो वर्ड है एटलीस्ट, इन दोनों से आपको हिंट मिलना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोग रोलेस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात कि हम क्या बताया था, रोलेस थ्योरम में हम लोग पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का कंडीशन अगर पता है, इनफैक्ट कंडीशंस पता है, यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का रूट्स तक पहुँच सकते हैं। इसका मतलब किसी फंक्शन का अगर आपको रूट सही है, मतलब दिस इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, इसका रूट्स हो गया। तो जिस फंक्शन का रूट सही है उस फंक्शन आपको एफ डैश एक्स का काम करेगा। मतलब इस इक्वेशन में आपको इस इक्वेशन का रूट सही है, यानी ये ज़ीरो कब होगा वो चाहिए। तो आप एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी मान लीजिए। मतलब रोलेस थ्योरम का जो मेन फंडा है वही है, किस फंक्शन पे रोलेस थ्योरम लगेगा, राइट। तो उसका जो मेन बेसिक क्या है, अब ये चीज़ चेक करिए, किस फंक्शन का रूट्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है, ये पूछ रहा है, वो आपका एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स से लेके एफ ऑफ एक्स तक पहुँचेंगे कैसे, इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज़ ए एक्स पावर 4/4 बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस डी टाइम्स एक्स। तो दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन 0 to 1,
तो इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है। तो बस ये चेक करना है एफ ऑफ ज़ीरो कितना है। एफ ऑफ ज़ीरो इज़ गैस डी एक्स प्लस एक ई भी आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ई ले लेते, ई आ गया। एफ ऑफ वन ए बाई फोर बी बाई थ्री सी बाई टू प्लस डी प्लस ई। इसे हम अगर एलसीएम लेंगे, राइट, फोर और थ्री और टू, तो नीचे एलसीएम 12 आ जाएगा, ऊपर 3a प्लस 4b प्लस 6c प्लस 12d plus e. Guys, this part is 0. This given is 0. 3a plus 4b plus 12d. So this is e. F of 1 equals to e, which is equals to f of 0. तो continuous है, differentiable है, f of 0 f of 1 है. There exist at least one c in 0 to 1 such that एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। गाइस एफ डैश एक्स के लिए फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि नहीं? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन को एफ डैश एक्स लेके हम लोग इंटीग्रेट किया तब एफ ऑफ एक्स मिला। वापस इसको मतलब इंटीग्रेट किया ना इस फंक्शन को, वापस डिफ्रेंशिएट करने से ये मिलेगा। इनफैक्ट इसको आप एफ डैश एक्स माना, लेकिन ये क्यों माना, यही बेसिक जो मतलब इम्पोर्टेंट है। जिस फंक्शन का रूट्स के बारे में डिस्कशन होता है, एम्फेसिस में बार बार समझा रहा हूँ, जिस फंक्शन का रूट्स के बारे में डिस्कशन होता है उस फंक्शन को आप एफ डैश एक्स लेंगे, उस फंक्शन को क्या लेंगे, एफ डैश एक्स लेंगे, वहाँ से एफ ऑफ एक्स तक पहुँचेंगे, राइट। तो गैस आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इज p of x be a polynomial, p of x be a polynomial p of a equal to 0 equals to p of b, a not equals to b. Polynomial with real coefficients, guys, with real coefficients, right? So prove that there exist at least one c in a to b such that p dash of c plus alpha times p of c equal to 0, such that p dash of c plus alpha times p of c equal to 0। क्या सिंपल है। तो हम क्या बताया था, जब b एटलीस्ट वर्ड आता है और किसी फंक्शन इक्वल्स टू 0, यानी इस फंक्शन के रूट्स की बात चल रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको p डैश एक्स प्लस अल्फ़ा p ऑफ x इक्वल टू 0 प्रूव करना है इन x बिलोंग्स टू a टू b। वही पूछा है, मतलब c को x से रिप्लेस कर लिया a और b के बीच में एटलीस्ट एक बार। तो हम वही डिस्कस किया था, जिस फंक्शन का रूट्स के बारे में डिस्कशन चलता है वो फंक्शन आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये आप एफ डैश एक्स ले सकते हो। तो एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स तक पहुंचेंगे कैसे, इंटीग्रेट करके। तो यहाँ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मतलब इसको इंटीग्रेट करने से ठीक है, लेकिन अल्फ़ा पी एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली। तो गैस देखिए, तो हियर कम्स ए बेसिक टॉपिक which is linear differential equation, which is linear differential equation of order 1, which says dy by dx plus p into y equals to qa। to be precise आप ऐसे लिख सकते हो, p of x y equals to q of x, right।
then solution of this differential equation is y into integrating factor equals to integrating factor into qx dx. गैस ये बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो डिग्री है वो 1 है, मतलब ऑर्डर 1 है लीनियर. पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स. तो देन ये सोल्यूशन होगा वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स. सिंपल है, मतलब जो भी यह फंक्शन है, ध्यान से सुनिए, यह फंक्शन है ना, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन, और बाकी क्यू एक्स और पी एक्स, मतलब ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, राइट. तब वो क्या करना है, ये सोल्यूशन होगा. इसका प्रूफ भी काफ़ी आसान है. मतलब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब ये भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ सकते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. गाइस दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. एज नेम सजेस्ट या एज नेम सेज, इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस नंबर, देन ये अपने आप इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब एक इंटीग्रेबल फॉर्म में बन जाता है. सो वो कैसे, हम प्रूफ तो अभी नहीं बता रहे, वो चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे. गैस देखिए, बैक टू पिंक, पी डैश एक्स प्लस अल्फ़ा पी एक्स इक्वल टू 0 चाहिए आपको. तो इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, राइट. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, अब ये सोच सकते हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व क्यों करना है, राइट. तो वो चीज़ भी बताता हूँ. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्वेशन अगर ये सॉल्व करना चाहते हो तो वो आप क्या आ जाएगा, वाई इज़ पी ऑफ एक्स. पहले किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रल पी इंटू डी एक्स ई की पावर में. गाइस पी इन दिस केस इज जो फंक्शन का आप ये समझ रहे हो ना, ये वाई का काम यहाँ पी एक्स कर रहा है. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, सो इफ़ यू वर कंफ्यूजिंग मेरी वजह से, आप ये लिख सकते हैं, दिस आई एम राइटिंग इज आर ऑफ एक्स. दिस इज आर ऑफ एक्स, तो दिस इज आर ऑफ एक्स, हाँ दिस इज क्यू ऑफ एक्स गाइस, राइट. तो दिस इज इंटीग्रल आर इंटू डी एक्स. आर इज जो भी यहाँ फंक्शन है उसके साथ वाला फंक्शन, यह पी एक्स है, इसके साथ वाला फंक्शन तो अल्फ़ा है. तो ई पावर इंटीग्रल अल्फ़ा इंटू डी एक्स आपका ये बन जाएगा ई पावर अल्फ़ा एक्स. सो ई पावर अल्फ़ा एक्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को, राइट. पी डैश एक्स प्लस अल्फ़ा ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0. तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स बन रहा है गाइस. थोड़ा ध्यान से देखिए. अगर आप ये बोलते हो, ये देखिए हम लोग ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हो, शायद ये बहुत अब आसानी से हो जाएगा, तो फ्यूचर में हो सकता है आपको डायरेक्टली देख के पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन उस केस में दिस विल ऑलवेज हेल्प्स. आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है. उस केस में ये हमेशा का हेल्प करता है, ठीक है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो मैंने क्या बोला, जिस इक्वेशन की रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो वो मेरा एफ डैश एक्स होगा. यहाँ से एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो ये ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू पी एक्स हो गया. तो मुझे
एफ एक्स का डिटेल्स देखना है, वहाँ से एफ डैश एक्स का रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ. गाइस, दिस इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है. तो ज़ीरो किस इंटरवल में, ए और बी के बीच में बात करनी है. सो ए और बी के बीच में अप्लाई रोलेस. किस पे अप्लाई करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. फॉर एफ ऑफ एक्स ऑन ए टू बी एज इट इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. तो ये सब टेकन केयर ऑफ फर्स्ट टू कंडीशंस. एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी चेक करते, मतलब नॉट इक्वल्स टू, आई एम चेकिंग व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एंड एफ ऑफ बी. एस एफ ऑफ बी ए इज ई पावर ए अल्फा टाइम्स पी ऑफ ए विच इज़ ज़ीरो, क्योंकि पी ऑफ ए का वैल्यू और पी ऑफ बी का वैल्यू ज़ीरो गिवन है क्वेश्चन में. पी ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो और पी ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो. ऑन सिमिलर नोट, एफ ऑफ बी इज़ ई पावर बी अल्फा इंटू पी ऑफ बी विच इज़ ऑल्सो ज़ीरो. तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी हो गया. तो डन. देन देयर एग्जिस्ट at least one C in A to B such that f dash of x equal to 0 in A to B. What is f dash x? f dash x तो ये फंक्शन है, f dash x ये पूरा फंक्शन है, which is this. देखिए ये फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं आपको ई पर अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई किया है. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो मतलब इफेक्टिवली पी डैश एक्स प्लस अल्फ़ा पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो गया इस इंटरवल में कम से कम एक बार. वही प्रूव करना था ना. क्या प्रूव करना था गाइस? तो प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन ए टू बी सच दैट p dash c plus alpha p of c equal to 0. On similar note, let us discuss another question. Okay. f of x is continuous in a to b given है. f of x is differentiable in a to b such that, guess there condition है, such that f square of a minus f square of b equal to a square minus b square. Then prove that f of x into f dash x equal to x has at least one root in a to b. Here comes almost same question. तो एफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एंड ऑल्सो एक और कंडीशन है. तो इफेक्टिवली क्या प्रूव करना है, इसका रूट सही है. तो वही है, जिसका रूट सही है उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स. लेकिन यहाँ ऑलरेडी एफ यूज़ कर लिया, हम लोग एच डैश एक्स ले लेते. लेट एच डैश एक्स इक्वल्स टू, एक्स को भी लेफ्ट हैंड से लेके जाइए, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स. मतलब गैस देखिए इसका रूट्स का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो गया ना. मतलब ये बाद में लिखता हूँ वापस, ये लिख रहा हूँ. ये एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो का रूट सही है. जिसका रूट सही है वो एच डैश एक्स होता है. ठीक है, तो एच डैश एक्स से हम लोग एच ऑफ एक्स निकालेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे. तो आप ये पूछ सकते हो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या. गैस ये लीनियर डिफरेंशियल नहीं है. लीनियर डिफरेंशियल में एफ एक्स और एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई नहीं होता है, राइट. लीनियर डिफरेंशियल में अगर ये एफ एक्स है यह एफ डैश एक्स होगा, ये दोनों के बीच में प्लस आएगा, राइट. यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल तो नहीं है. तो कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए.
इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हो, मतलब अगर आप इसको एच डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो मानते हो लेट, तो एच ऑफ एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो ये एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू हाफ हो जाएगा माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब वैसे आपको ये समझ में आ रहा होगा एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स की बात करते हैं। अगर आप एफ एक्स को टी लेते तो एफ डैश एक्स डी एक्स आपका डी टी बन जाएगा, तो डी टी दिस इज टी विच इज़ टी स्क्वायर बाई टू विच इज़ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू, ऐसे भी आ जाएगा आपको, राइट। तो इफेक्टिवली आपको ये एच एक्स मिला, तो यूर एच एक्स इज़ हाफ इंटू, मतलब एच एक्स क्यों है, क्योंकि हम लोग इसी फंक्शन पे चेक करेंगे ना, रोलेस थ्योरम लगा सकते कि नहीं लगा सकते। अगर इस पे रोलेस थ्योरम लगेगा हम लोग इस फंक्शन का रूट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इस फंक्शन का रूट्स का मतलब इस फंक्शन का रूट्स, यानी इस इक्वेशन का रूट्स, राइट। तो फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो एफ स्क्वायर एक्स को आप एफ एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकते हो, कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल भी डिफरेंशिएबल होगा, तो ये पूरा डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, ये भी पूरा डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। अगर डिफरेंशिएबल है इट इज़ ऑब्वियस इट इज़ कंटिन्यूस, राइट। तो एच एक्स कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, इनको किसको बीच में रेट चाहिए, ए और बी के बीच में ना, तो एच ए निकालते 1/2 इंटू एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच ऑफ बी निकालते 1/2 एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गैस देखिए, दो चीज़ अगर इक्वल प्रूव करना है, एक तो ऐसे के देख के डायरेक्टली पता चल जाएगा, दूसरा दोनों सब्ट्रैक्ट करने से अगर ज़ीरो आ जाता है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो है, तभी प्रूव हो जाता है ना x इक्वल टू वाई। ये दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं, एच ए माइनस एच बी, हाफ कॉमन लेने से एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे देखिए ये क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी है, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड है। ये समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसा लिख सकते हो, या देयर एग्जिस्ट at least one C in A to B such that h dash of x will be 0. What is h dash x? Our required expression. Okay guys, that's it for Rolle's theorem. Okay.